तो पिछले लेक्चर में हमने बॉडी को सेंटर दिया और एक चाइल्ड एलिवेटेड बटन बना दिया, इस पे ऑन प्रेस लगाया और एक टेक्स्ट इसका जो कि इसके अंदर शो हो रहा है एलिवेटेड बटन के अंदर, ये एज अ चाइल्ड मैंने शो करवा दिया। ठीक है, ये जो बटन है ये अपना खुद ही साइज़ श्रिंक करेगा या एक्सपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द डाटा जो हम इसके अंदर लिख रहे हैं। देखो मैंने सेव किया तो मेरे पास सिर्फ वेलकम लिखा था, तो वो वेलकम मेरे पास आ गया। अगर 2 लिखूँगा और सेव करूँगा तो ये ख़ुद ही वेलकम 2 के हिसाब से उसका साइज़ जो है वो बटन का बढ़ जाएगा। ओके, आज मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के 3-4 बटन्स और भी बन जाएँ। ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या भला ये जो इन ब्रैकेट्स को और ज़रा बेटर करता हूँ। यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स इकट्ठी समझ नहीं आ रही और ये सब कुछ जो है वो मैं इसको सबके साथ एक एक कॉमा लगा रहा हूँ और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सभी अपने अपने हिसाब से एडजस्ट हो गई हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ये जो बॉडी को सेंटर दिया है इसको मैं अभी के लिए ये सेंटर के जहाँ पे इसकी ब्रैकेट है वहाँ तक मैं इसको डेल कर देता हूँ। ठीक है, डेल करने के बाद यहाँ पे एक विजेट लगा रहा हूँ कॉलम के नाम से। ओके, सो कॉलम लगाया। अब मैं चाहता ये हूँ कि एक से ज़्यादा विजेट्स, एक से ज़्यादा बटन्स बनाऊं, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक विजेट कॉल करना है जिसका नाम है कॉलम। ठीक है, सो कॉलम के अंदर एक आपके सामने क्या दिख रहा है, चिल्ड्रन, और ये एक मेरे पास चिल्ड्रन मतलब ये एक लिस्ट ले रहा है। सेव किया, देखना सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये है क्या, देखो हमने जब लिस्ट के ऊपर डार्ट में जो कि लिस्ट जिसे हम एरेज भी कहते थे, एरेज या लिस्ट बनाने हैं तो क्या करते थे हम लिखते थे लिस्ट और लिस्ट का नाम फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू और ये लिस्ट की ब्रैकेट्स हम ऐसे करके डाल दिया करते थे। सो यहाँ पे हम डाटा लिख सकते थे जस्ट लाइक ए कॉमा बी। सो बहुत सारा डाटा, हम एक से ज़्यादा डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो सेम इसी तरह से ये चिल्ड्रन एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर एक लिस्ट आ रही है जिसमें बहुत सारा विजेट्स या बहुत सारे डाटे हम लिख सकते हैं। सो हमारे पास विजेट आ रहा है क्योंकि हम लोग विजेट्स में काम कर रहे हैं, तो हम विजेट्स बनाते हैं। ठीक है, एलिवेटेड बटन बनाते हैं। एलिवेटेड बटन जो कि मेरे पास ऑलरेडी वो जो ही लिखा तो वो सजेशन में दे रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी जो भी इसकी रिक्वायर्ड थी ये इसने बना के दे दी। चाइल्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एक नया विजेट बनाता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट कर देता हूँ बटन 1। ओके, आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे कॉमा लगा दिया ताकि ये ब्रैकेट नीचे चली जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये बटन 1 आपके पास माशाल्लाह से जो ही सेव किया ये आपके पास आ गया। सो अब मैं क्या करूँगा, और बटन बनाना है और लगाना है क्योंकि चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन एक लिस्ट ले रही है, तो मैं एक और भी एक बटन बना दूंगा यहाँ पे, जैसे कि दोबारा से एलिवेटेड बटन मैंने बनाया, इस पे ऑन प्रेस को खाली एक डाटा रिटर्न करवा दिया, उसकी बॉडी बना के और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट मैंने कर देता हूँ फॉर एग्जांपल बटन 2 के नाम से। ओके, कॉमा लगाया और अब सेव किया। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और बटन भी बन गया है। अब इस चिल्ड्रन के अंदर आप जो कुछ मर्ज़ी लिखो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, जैसे कि मैं अगर इन दोनों को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो देखो मेरे पास ये 4 बटन बन गए। ठीक है, सो बटन 3 और ये बटन 4। अब देखते हैं, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। बॉडी को एक विजेट बना दिया कॉलम जो कि वर्टिकली हमारे पास जितना मर्ज़ी डाटा ऐड करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। ठीक है,
सो ये तो मेरे पास था कॉलम, इसमें सिर्फ एलिवेटेड बटन नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं अगर टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं इसके टेक्स्ट भी लगा सकता हूँ। टेक्स्ट में कर देता हूँ, हाय दिस इज़ फिफ्थ widget in a column। ओके, सो यू कैन सी मैंने ये भी लगा दिया और इसको सेव किया है। तो देखो, दिस इज़ द फिफ्थ विजेट इन अ कॉलम, ये भी मेरे पास नीचे आ गया है ना। सो इस तरह से आप जितने मर्ज़ी विजेट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये तो मेरे पास हो गया जी कॉलम। अब और जो कि वर्टिकली डाटा मेरे पास शो करवा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम की बजाय रो लगा दूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सिंपली इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रो लगा दिया। रो क्या काम करेगा, रो वर्टिकली की बजाय डाटा हॉरिजेंटली आपको शो करवाएगा। अभी आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। सो देखिए कि डाटा कैसे शो हो रहा है, हॉरिजेंटली। लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम जो उसकी मैक्सिमम विड्थ है उससे ज़्यादा आगे तक डाटा हमारे पास पड़ा है। सो दैट्स वाई वो कुछ कह रहा है कि रेंडर फ्लेक्स ओवरफ्लोड बाय 89 पिक्सल ऑन द राइट। सो राइट पे 89 पिक्सल थोड़ा सा आगे तक चला गया है, तो इसीलिए इसके बारे में परेशान नहीं होना। हम अगले लेक्चर्स में इसको हम ठीक कर लेंगे और देख भी लेंगे। सो अगर मैं इसको सिर्फ हाई लिखूं और अभी आप देखें तो अब देखें आपके पास हाई आ गया। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास कॉलम और रोज़ थे। ठीक है, दोबारा से कॉलम में जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा COLUMN, कॉलम लिखा तो आपके पास डाटा आ गया कुछ इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा सेंटर में शो कराऊँ। सो क्या करूँगा, मैं इस बॉडी को सेंटर में मैं बॉडी को पहले सेंटर दूंगा और चाइल्ड एज अ कॉलम लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से लेकर मैं जहाँ तक इस बॉडी का कॉलम है, ये कॉलम ख़त्म हो रहा है शायद कुछ यहाँ पे करके ना, कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मुझे सारा कॉपी करना पड़ेगा, फिर सेंटर और फिर सब कुछ मुझे इसके साथ विजेट को रैप करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक और बहुत ही खूबसूरत तरीका क्या है, आप जाइए यहाँ पे, ये एक येलो साइन आपको दिख रहा होगा, येलो बल्ब लिख रहा है। सो इसके ऊपर क्लिक करूँ, अभी क्लिक करूँ तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि वो कुछ विजेट्स आपको अभी से दे रहा है कि आपने रैप करना है। तो आपने इसको चाइल्ड बनाना है किसी पेरेंट का, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। रैप विद अ सेंटर आपके पास आ रहा है ना, तो रैप विद अ सेंटर कर दीजिए, Ctrl+S कर दीजिए, देख लीजिए कि ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर कहाँ पे है, हॉरिजेंटली ये सेंटर में है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। हम इसको कुछ यहाँ पे भी लाते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको कंट्रोल ये जो यहाँ पे क्लिक करके ये करना सिखाया था, एक और तरीका भी हमारे पास है। वो तरीका क्या है कि जब इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सिर्फ यहाँ पे कर्सर लेके जाइए, कंट्रोल डॉट दबाइए, कंट्रोल डॉट्स दबाना है, रैप विद सेंटर कर दीजिए, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में कुछ यहाँ पे शो हो, उस काम को करने के लिए इस सेंटर को ख़त्म कर दीजिए। इस कॉलम की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। क्या लिखा मैंने, मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिखा और यहाँ पे लिख दिया मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर एंड स्पेस अराउंड और स्टार्ट इवनली, सब कुछ ये आ रहा है। सो मैं कर देता हूँ सेंटर, Ctrl+S किया और देखिएगा कि ये कुछ यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मेन एक्सिस अलाइनमेंट एक्चुअली में ये डाटा वर्टिकली ले रहा होता है। अगर मैं इस पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी चलाऊं तो ये देखते हैं क्या करता है, इसको भी सेंटर कर देता हूं, ये तो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। सो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे शायद फिट ना बैठे, ये रोज़ वाले
जगहों पे ज़्यादा बेहतर फिट बैठेगा। सो इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म और क्या करता हूँ, इस कॉलम को मैं रैप कर देता हूँ, किससे, रैप विद अ सेंटर। सो अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पे रो कर दूँ, अगर अब मैं इसको सेव करूँ, सो ये मेरे पास कुछ सेंटर में ये डाटा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ये सेंटर में मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। अब ये मेरे पास कॉलम और रोज़ थे। अगर मैं इसको वापस और प्रॉपर्टीज़ देखूं, डॉट सेंटर की बजाय डॉट एंड कर दूं, तो क्या मेरे पास रिज़ल्ट आएगा, ये कुछ इसी के एंड पे लेके चला जाएगा। अगर मैं करूं डॉट स्पेस अराउंड, इसकी साइडों पे स्पेस दे दो और दरमियान में भी स्पेस दे दो, तो ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट शो करवा देगा। अगर डॉट स्पेस इवनली करूं, तो इवनली जितना जितना स्पेस हो सकता है वो उतना उसने, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 विजेट्स हैं, 5 को इसने जितनी पूरी स्क्रीन पे डिवाइड किया और जितना इवनली उसको बराबर बराबर तकसीम कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉलम की फॉर्म में देखूं, तो आप कॉलम की फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। इवनली उसने हर जगह से डाटे को शो करवा दिया है, ठीक है। सो दोस्तों, ये थे कॉलम और रोज़। आप इसके थ्रू जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी डाटा लगाना चाहो आप इसको लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ और विजेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब लाजमी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। फिर से कह रहा हूँ, बेल आइकन को प्रेस करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।